सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि मां पार्वती तैयार होकर आती है और भगवान शिव के पास बैठकर भगवान शिव से कथा पूछती है। जब कथा के बारे में भगवान शिव से मां पार्वती जी ने पूछा तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज प्रभु श्री राम के बारे में पूछा है। और जहां प्रभु श्री राम की बात आती है, शंकर जी का मन तो गदगद हो ही जाता है, शंकर जी तो उत्सुक हो ही जाते हैं। आज शंकर जी से जब कथा पूछी तो शंकर जी बड़े उत्साह के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जब पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु श्री राम कौन है, उनके बारे में मुझे बताइए, तो शंकर जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम कौन है, वो क्यों अवतार लेते हैं, क्या कारण भगवान के अवतार के हैं। तो कुछ कारणों की चर्चा भगवान शिव करते हैं और भगवान शिव बताते हैं कि देवी, एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया था। तो पार्वती जी क्या कहती है, गोस्वामी जी लिखते हैं, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, 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 जय सिया राम जय जय सिया रामा। पार्वती जी ने कहा कि भगवन, आप मुझे ये प्रसंग विस्तार से सुनाइए, मुझे विस्तार से सुनना है कि क्या ऐसा कारण हुआ जो गुरुदेव ने श्राप दिया। अब गोस्वामी जी इस प्रसंग को विस्तार से वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते हिमालय की देव भूमि में प्रवेश करते हैं। नारद जी को एक श्राप लगा है कि श्री नारद जी महाराज एक घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, इसलिए श्री नारद जी महाराज घूमते ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हिमालय की देव भूमि में प्रवेश हुआ तो जो श्राप की गति थी वो रुक गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं
सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। जय सिया राम जय जय सिया रामा। 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 नारद जी ने सोचा कि अब घूम तो बहुत लिए, बैठकर भगवान का नाम ही जप करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज समाधि में बैठ गए। जैसे ही श्री नारद जी महाराज की समाधि लगी, उसी समय इंद्र को भ्रम हो गया। इंद्र को लगने लगा कि अब श्री नारद जी महाराज मेरी सत्ता लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले तो कभी भी श्री नारद जी की समाधि नहीं लगी, लेकिन आज समाधि में बैठे हैं, अवश्य मेरी सत्ता लेना चाहते हैं। लेकिन ये इंद्र का कोरा भ्रम था कि नारद जी इंद्र की सत्ता लेना चाहते हैं। और वैसे भी संतों की शक्ति से सत्ता सदा भयभीत रहती है। आज इंद्र भी उसी प्रकार डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि मेरी सत्ता श्री नारद जी ले लेंगे। तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि कामदेव, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन कैसे भी जाकर तू श्री नारद जी की समाधि को भंग करके आ, चाहे तुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को समझा दिया। अब कामदेव भी श्री नारद जी के पास आता है। नारद जी की समाधि लगी है, समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन कामदेव आकर अनेक प्रयत्न करने लगता है नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए। लेकिन कई प्रयत्न किए, नारद जी की समाधि को टस से मस नहीं कर पाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, काम कला कछु मुनहि ना व्यापी। काम कला कछु मुनहि ना व्यापी। निज भय डरहु मनोभव पापी। निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम की चापी सकहि को तासु। सीम की चापी सकहि को तासु। बड़ रखबार रमापति जासु। बड़ रखबार रमापति जासु। जय सिया राम जय जय सिया रामा। 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 कामदेव के सारे प्रयत्न चूर चूर हो गए, लेकिन नारद जी की समाधि को टस से मस नहीं कर पाया।
कर भी कैसे सकता था। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब जब सारे प्रयत्न चूर चूर हो गए तो सबसे बाद में कामदेव ने एक ऐसे बाण का प्रयोग किया कि यदि उस बाण का प्रयोग कर दिया जाए तो वह बाण कभी खाली नहीं जाता, वह अमोघ बाण है। कामदेव ने प्रशंसा करनी शुरू कर दी। कामदेव कहने लगा कि अरे कितना कठोर तप श्री नारद जी ने किया है। मैंने तो आज से पहले किसी भी ऋषि को इतना कठोर तप करते नहीं देखा। और यह ऐसा बाण है कि जो एक बार चला दिया जाए वो खाली वापस नहीं आता। एक बार किसी व्यक्ति की कोई प्रशंसा आप कर दीजिए, फिर बाद में चाहे उससे कोई काम निकलवा लीजिए, वो आपका हर काम करने को तैयार है। लेकिन अपनी प्रशंसा को सुनकर कभी हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रशंसा हमारे जीवन में नुकसान भी बहुत देती है। एक बड़ी सुंदर कहानी कि एक बार एक मूर्तिकार एक ऋषि के पास जाता है, संत के पास, और जैसा सभी व्यक्तियों के अंदर एक जिज्ञासा होती है अपनी मृत्यु को जानने के लिए कि अभी हमारा कितना समय और बचा हुआ है, तो वैसे ही उस मूर्तिकार को भी ये बात जाननी थी कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो इस आशा के साथ वो जाता है कि मुझे जाकर पता चलेगा मेरी मृत्यु कब होगी। और उस संत के पास जाकर मूर्तिकार कहता है कि आप ये देखकर बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी। उस ऋषि ने कहा कि अरे ये बात कोई पूछने की है, मृत्यु के बारे में जानकर क्या करोगे। जितना समय भगवान ने दिया है उस समय में भगवान का नाम जप करो, उनका कीर्तन करो, कथाएं श्रवण करो। मृत्यु को जानने से क्या लाभ मिलेगा। मूर्तिकार ने कहा नहीं, मुझे तो ये जानना है मेरी मृत्यु कब होगी। उस ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन मूर्तिकार जब नहीं माना तो ऋषि ने देखकर बता दिया, कहा कि बस आज से 9 दिनों के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। अब जैसे ही इतना उस मूर्तिकार ने सुना तो चिंतित हो गया कि अरे आज के 9 दिनों बाद मैं मरने वाला हूं, मेरे पास केवल 9 दिन बचे हुए हैं। अब गिर गया ऋषि के चरणों में, गिड़गिड़ाने लगा कि अरे मृत्यु से बचने का कोई उपाय हमें बताइए, कैसे हम मृत्यु से बचे। ऋषि ने समझाया, मैंने तो पहले ही कहा था कि मृत्यु के बारे में जानकर क्या फायदा होगा, लेकिन तुमने मेरी बात को माना ही कहा। अब मृत्यु से बचने का तो कोई उपाय है ही नहीं, एक ना एक दिन मृत्यु सबकी निश्चित है। मूर्तिकार ने कहा नहीं, जब आपने ये देखकर बता दिया मृत्यु कब होगी तो आप इसका उपाय भी जानते ही होंगे। मुझे बताइए, मुझे बचने का कोई उपाय आप दीजिए। ऋषि ने समझाया, लेकिन मूर्तिकार कहाँ मानने वाला था। कहा नहीं, मुझे बचा लीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, मैं वो उपाय कर लूंगा। तो ऋषि ने कहा, वैसे तुम करते क्या हो। बताया, मैं मूर्तियां बनाता हूं। तो ऋषि ने कहा कि देखो, आज के 9 दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है,
तो तुम एक काम करना, अपने जैसी सुंदर सुंदर 8 मूर्तियां बनाओ, और जिस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है उस दिन उन 8 मूर्तियों को पंक्ति में खड़ा कर देना और बीच में जाकर स्वयं खड़े हो जाना। अब मूर्तिकार ने इतना सुना तो प्रसन्न हो गया कि मृत्यु से बचने का उपाय मिल गया। घर गया, कोई दूसरा काम नहीं किया, जाते ही सबसे पहले अपने जैसी मूर्तियां बनाने लगा। देखने लगा कहीं कोई कमी तो नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसी ये मूर्तियां दिखाई देनी चाहिए। 8 मूर्तियां बनाई, वो 9 दिन भी पूरे हुए। अब वो 10वां दिन आता है जिस दिन उस संत ने मूर्तिकार की मृत्यु को बताया था। अब मूर्तिकार ने 8 मूर्तियों को पंक्ति में खड़ा किया और बीच में जाकर स्वयं खड़ा हो गया। अब यमराज के दूत, यम के दूत आते हैं लेने के लिए, लेकिन आकर जैसे ही देखते हैं तो चक्कर खाकर गिर जाते हैं कि अरे अब इनमें से किसकी मृत्यु आई है, हम ये कैसे पहचाने? यदि किसी गलत को उठाकर ले गए तो यमराज तो बड़ी बातें सुनाएंगे, हमें दंड देंगे, क्या किया जाए? तो थोड़ी देर तो प्रतीक्षा की, लेकिन फिर यमराज के पास गए और कहा कि हम कैसे उस व्यक्ति को लेकर आए जिसकी मृत्यु आई है। उसके जैसे तो 9 व्यक्ति नीचे धरती पर खड़े हुए हैं। यदि हम किसी गलत को उठाकर ले आए तो आप हमें खूब गालियां देते, इसलिए हम उन्हें लेकर ही नहीं आए। यमराज आते हैं, आकर देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि की रचना की है, 9 एक जैसे व्यक्तियों को बनाया है, हम कैसे पहचाने कि किसकी मृत्यु आई है? तो यमराज अब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि अरे ब्रह्मा जी, आपने कैसे सृष्टि की रचना की है, 9 एक जैसे व्यक्तियों को बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो आज तक 2 से अधिक कभी एक जैसे व्यक्तियों को बनाया ही नहीं। यमराज ने कहा कि यदि नहीं विश्वास होता तो हमारे साथ चलकर देखिए। ब्रह्मा जी यमराज के साथ आते हैं और आकर देखते हैं तो ब्रह्मा जी तो समझ जाते हैं कि अवश्य कोई ना कोई चाल है। तो ब्रह्मा जी ने तारीफ करना प्रारंभ कर दिया। कहा अरे यमराज, देखो तो किसी मूर्तिकार ने कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई है, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां कोई कैसे बना सकता है? यदि एक बार मुझे वो मूर्तिकार मिल जाए जिसने ये मूर्तियां बनाई है, मैं तो उसे सम्मानित करूंगा। बस एक बार मुझे वो मूर्तिकार मिल जाए। प्रशंसा करनी प्रारंभ कर दी। अब जैसे ही मूर्तिकार ने इतना सुना तो मूर्तिकार से भी रहा नहीं गया। मूर्तिकार बीच में से निकलकर आ गया और कहा कि ये मूर्तियां मैंने बनाई है। ब्रह्मा जी ने पकड़ा हाथ और कहा हाँ, तेरी ही तो तलाश थी, तुझे ही लेने के लिए हम आए थे। अब मूर्तिकार तो चिंता में, तो इसलिए अपनी प्रशंसा को सुनकर इतना भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि हमसे रहा ही नहीं जाए। और यदि इस तरह प्रसन्न हो गए तो हमारा भी वही मूर्तिकार वाली दशा हो जाएगी, हम भी फंस जाएंगे। तो आज उसी प्रकार नारद जी भी प्रशंसा सुन के प्रसन्न हो गए
और यहाँ नारद जी ने गलती कर दी, दुर्गुण को आशीर्वाद दे दिया, कामदेव को आशीर्वाद दे दिया। अब श्री नारद जी अपनी प्रशंसा करने के लिए भगवान शिव के पास गए, कहने लगे, सारी बात बता डाली। कहा, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। शंकर जी ने समझाया, कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब अपनी ये प्रशंसा करने के लिए भगवान विष्णु के पास मत जाना। शंकर जी ने तो बहुत समझाया, लेकिन श्री नारद जी कहाँ मानने वाले थे। अब अपनी प्रशंसा करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। सारे क्षीर सागर में भगवान का नाम गूंज रहा है। नारायण नारायण करते श्री नारद जी जा रहे हैं। जैसे ही नारायण नारायण शब्द भगवान विष्णु ने सुना, तो भगवान विष्णु समझ गए कि मेरा नारद आ रहा है, मेरा नारद। लेकिन आज भगवान विष्णु भी जान गए कि आज नारद छोटा बनकर नहीं, अपितु बराबर का बन के आया है। नारद जी आते हैं। आज से पहले तो हमेशा चरणों में बैठा करते थे, लेकिन आज बराबर में बैठने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा, अपितु गर्व से बैठे हैं। माँ लक्ष्मी चिंतित है, सोच रही है आज भगवान ऐसी कौन सी लीला करवाना चाहते हैं अपने पास बैठाकर। आज भगवान विष्णु नारद जी के साथ खेल भी चाहते हैं और उनकी सुरक्षा भी चाहते हैं। भगवान विष्णु के पास आकर नारद जी ने प्रशंसा की। प्रशंसा करते ही वहां से वापस चल दिए, भगवान को प्रणाम किया। और यही जीव के जीवन का अपराध है कि जब जीव जगदीश को छोड़कर जगत की ओर जाता है तो वो जीव उपहास का पात्र बनता है। आज उसी प्रकार नारद जी भी जगदीश को छोड़कर जगत की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब श्री नारद जी जाने लगे तो मार्ग में देखते हैं एक सुंदर सा नगर दिखाई देता है। अब नगर को देखकर अंदर जाने का मन करता है। नारद जी ने ये विचार नहीं किया कि जब आज हम भगवान के पास गए थे तो तब तो ये नगर यहाँ पर नहीं था और अब कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं सोचा। किसी एक व्यक्ति से पूछा कि वैसे ये किस राजा का नगर है, तो बता दिया, कहा ये शील निधि राजा का राज्य है और आज उनकी बेटी विश्व मोहिनी उनका स्वयंवर है और बस उसी की ये सब तैयारियां चल रही है। अब विश्व मोहिनी नाम सुनते ही दर्शन करने का मन होने लगा। मोहन को छोड़कर मोहिनी अर्थात माया को देखने का मन हो रहा है। अंदर प्रवेश करते हैं। विश्व मोहिनी को शीलनिधि राजा ने बुलवाया। नारद जी से कहा कि नारद जी, ये हमारी बेटी विश्व मोहिनी, इनका आज स्वयंवर है। बेटी के हाथ की रेखाएं तो देखकर बताओ कि बेटी का पति कैसा होगा। जब इतना कहा, नारद जी ने हाथ देखना प्रारंभ किया, लेकिन हाथ देखना तो भूल गए, मुख को निहार रहे हैं। मुख देखते देखते काफी देर हो गई। शीलनिधि राजा को कहना पड़ा
महाराज मुख नहीं हाथ देखो। तब श्री नारद जी काम पीड़ा देने लगे, सब उल्टा उल्टा हो गया। बोलना कुछ चाहते थे, बोल कुछ रहे हैं। कह रहे हैं जो विश्व मोहिनी के साथ विवाह करेगा त्रिलोकी का वो राजा बनेगा। गांव गांव उनकी कथाएं होंगी, सुबह शाम आरती होगी। जो इनके साथ विवाह करेगा, उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। बोलना तो ये चाहते थे कि जिसमें ऐसे गुण होंगे वो विश्व मोहिनी का पति बनेगा, लेकिन उल्टा उल्टा हो गया, माया में उलझ गई। विश्व मोहिनी को देखते ही विवाह करने की इच्छा मन में जागृत हो गई। नगर से बाहर निकलते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जाकर सारी बात बता देते हैं। विष्णु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद तुझे क्या हो गया? अभी तो तू मुझे कह रहा था मैंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन अब विवाह करना चाहता है। नारद जी ने कहा, बस महाराज, मैंने तो देखा कि एक दिन श्री लक्ष्मी जी आपकी चरण सेवा कर रही थी, तो बस महाराज मैं भी वृद्धावस्था की व्यवस्था कर रहा हूं। अब भगवान आप जिससे मेरा कल्याण हो ऐसा रूप मुझे दे दीजिए। अब भगवान विष्णु ने 3 रूप दे दिए। पहला, जब श्री नारद जी स्वयं अपने आप को देखेंगे तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे। दूसरा, जब नगर के साधारण लोग देखेंगे तो श्री नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे। और तीसरा, जब विश्व मोहिनी श्री नारद जी को देखेगी तो श्री नारद जी बंदर दिखाई देंगे। और 3 रूपों को लेकर श्री नारद जी महाराज सभा में प्रवेश करते हैं, सबसे आगे आकर बैठ जाते हैं। शंकर जी के 2 गण आते हैं और आकर प्रशंसा करने लगते हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अरे देखो तो कितना सुंदर व्यक्ति है, मुझे तो लगता है विश्व मोहिनी इनसे ही विवाह करेगी। दूसरा बोला, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, और ऐसा भी लग रहा है कि इनके अलावा तो विश्व मोहिनी किसी की और नजर उठाकर भी नहीं देखेगी। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और ये झूठी प्रशंसा भी आज नारद जी को बड़ी मीठी लग रही है। विश्व मोहिनी स्वयंवर में प्रवेश करती है, चारों ओर से जय जयकार हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है। विश्व मोहिनी आकर खड़ी होती है, जैसे ही चारों ओर नजर घुमाती है, नारद जी को देखती है तो मन में विचार करती है कि अरे प्रथम पंक्ति में ही बंदर को बिठाया हुआ है। जिस पंक्ति में श्री नारद जी बैठे हुए थे उस पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया, उस पंक्ति में गई ही नहीं। कहा जब प्रथम पंक्ति में ही बंदर बैठा है तो पीछे तो पता नहीं कौन कौन बैठा होगा। उस पंक्ति को छोड़कर दूसरी पंक्ति में जाती है। दूसरी पंक्ति के मध्य में भगवान विष्णु बैठे थे, जाकर उनके कंठ में जयमाला पहना देती है, जय जयकार होने लगती है, पुष्प वृष्टि होती है। लेकिन नारद जी जब ये दृश्य देखते हैं तो एकदम चिंतित हो जाते हैं। पसीना पसीना हो गए, मानो किसी अति लोभी के हाथ से धन की गांठ छूट गई हो। बाहर आते हैं, नगर के बाहर तालाब के पास
मुख धोने के लिए जैसे ही नीचे झुकते हैं, पीछे से गण आ जाते हैं शंकर जी के और आकर कहते हैं कि क्यों नारद जी, विवाह करने के लिए आए थे, पहले अपना रूप तो देख लिया होता। क्रोध में तो श्री नारद जी थे ही, दोनों गणों को राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। अब नारद जी जैसे ही नीचे झुके मुख धोने के लिए, अपना असली बंदर वाला रूप दिखाई दे जाता है। जैसे ही ये रूप दिखाई दिया, क्रोध में आकर क्रोध से भरे हुए श्री नारद जी अब भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के पास जाकर फटकारने लगते हैं। कहते हैं, भगवान आप क्या सोचते हैं कि आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जो मन में आया वही व्यवहार कर दिया। अभी इसकी सजा मैं आपको देता हूं। आज जिस प्रकार मैं नारी वियोग में दुखी हूं, नारी वियोग में रो रहा हूं, एक दिन आपको भी इसी प्रकार नारी वियोग में रोना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर बनाया, आपको उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं करेगा। ऋषि के श्राप को भगवान ने शिरोधार्य कर लिया और अपनी माया को दूर कर लिया, माया समेट ली। जैसे ही माया को दूर करा तो ना तो वहां विश्व मोहिनी थी, ना वहां कोई रथ था और ना वहां लक्ष्मी जी थी, केवल भक्त और भगवान दो खड़े थे। जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी चिंतित हो गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, कहा, नारद तू क्यों चिंता करता है, तूने मुझे श्राप कहाँ आशीर्वाद दिया है। यदि तू कहता कि तुमने मुझे बंदर बनाया, वो बंदर तुम्हें सदा परेशान करेंगे, तब तो ये श्राप होता भी, लेकिन तुमने तो मुझे आशीर्वाद दिया है। नारद जी ने कहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मेरे मन में थोड़ी सी अशांति है, उसका कोई उपाय मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा,
नारद जी से भगवान कहते हैं कि आप जाकर भगवान शिव के नाम का जाप कीजिए, आपका हृदय तुरंत विश्राम हो जाएगा, आपके मन में शांति आ जाएगी, जो दुख है वो सारा दूर हो जाएगा। केवल भगवान शिव के नाम का जाप कीजिए। नारद जी जाते हैं और भगवान शिव के जाप में बैठ जाते हैं और भगवान शिव के नाम का जाप करने लगते हैं। आगे की कथा हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। और आइए राम नाम के साथ हम आज की कथा को विश्राम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।